अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत बड़ी 2 से 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन सबसे पहले आज के जलसे का जिक्र ना करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। 9 मई के बाद पीटीआई पर सुर्ख लकीर लगा दी गई थी। बंद कमरों में यह तय कर लिया गया था कि पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया जाएगा, इनको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। जंगल के बादशाह ने यह दावा किया था कि 6 माह के अंदर अंदर इस पार्टी का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा, और बंद कमरों में उसने अपने साथियों को यकीन दिलाया हुआ था। लेकिन आज तकरीबन 1.5 साल के बाद पीटीआई को बड़े बड़े चैलेंजेस दिए गए। वजीर दिफा की जानिब से कहा गया कि मोहतरम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, आज आपकी पंजाब पे लश्कर कशी हमले की धमकी को 10 रोज गुजर गए हैं, 5 रोज रह गए हैं, इंतजार हो रहा है। तो धमकियां दी गई थी कि आ जाओ, टांगे तोड़ देंगे, ऐसे वापस नहीं जाने देंगे। सारे मीडिया को बैन किया हुआ है। जलसागाह जहां जगह दी गई है मवेशी मंडी में, वहां इंटरनेट बंद किया हुआ है। इसके बावजूद पीटीआई का शानदार जलसा जारी है। वहां की लोकल पॉपुलेशन ने ही मैदान भर दिया है। बाहर बड़े बड़े काफले आन पहुंचे हैं। बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जलसागाह से बाहर मौजूद है। अभी भी काफले पहुंच रहे हैं। जनूबी पंजाब के काफले पहुंच रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से काफले पहुंच रहे हैं, पोठोहार, रावलपिंडी और इर्द गिर्द के इलाकों से काफले पहुंच रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि खौफ का बुत अवाम ने तोड़ दिया है और सुर्ख लकीर मिटा के दिखा दी है। जब कोर कमांडर हाउस का सारा ड्रामा रचाया गया तो फिर फैसला हुआ था कि लाहौर से पीटीआई को बिल्कुल खत्म करना है। लाहौर से मुराद है फिर सारा पंजाब। उसी लाहौर में इस वक्त पीटीआई का जलसा जारी है। पूरा 1.5 साल गुजर गया, जलसा नहीं करने दिया गया, रैली तक नहीं करने दी गई, चंद लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। वहीं पे पीटीआई अब जलसा कर रही है उसी शहर में। तादाद तो मैटर ही नहीं करती, 10 लाख बंदा है या 1 लाख बंदा है, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि सुर्ख लकीर मिटा दी है पीटीआई ने आज। ये असल सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। खास तौर पर कुछ खवातीन जैसे आलिया हमजा ने लीड किया है इस लाहौर के जलसे को। जो कुछ करना था, इजाजतनामा लेना था, लोगों ने देखा कि वो खवातीन जो 1.5 साल जेल में गुजार आई हैं वो नहीं डर रही और जलसे के लिए कंपेन कर रही हैं। तो लोगों ने भी अपना खौफ का बुत तोड़ा है। गो आम लोग जो पहले आते थे वो थोड़ा अभी भी डर रहे हैं, लेकिन आज के जलसे के बाद उनका खौफ भी खत्म हो जाएगा। हाँ, इस जलसे के बाद फिर वही पकड़ दकड़ की कोशिश होगी, फिर केसेस बनाए जाएंगे, लेकिन ये अब रूटीन हो गया है। पीटीआई को इसकी आदत हो गई है। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट है कि लोग एक बड़ी तादाद में जलसागाह पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपको याद होगा पीडीएम ने बड़ी तैयारी के साथ 13 जमातों ने मिलकर मीनारे पाकिस्तान का जलसा किया था और खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। इतनी जलील हुई थी पीडीएम के, उसके बाद उन्होंने तमाम जलसे कैंसिल कर दिए थे। पीटीआई को सिर्फ 12 घंटे पहले जलसे वाले दिन से इजाजत मिली और पीटीआई ने इतना बड़ा जलसा कर दिया। 12 घंटे पहले इजाजत लेकर लाहौर में इतना बड़ा जलसा कर देना, यह असल खबर है। नंबर तो मैटर ही नहीं करते, करके दिखाना मैटर करता है। तो यह है वो जिदोजहद, यह है वो रेजिस्टेंस जिसकी वजह से यह मुल्क बचेगा। हालांकि इसको तबाह करने की पूरी कोशिश हो रही है। अब नाज़रीन इकराम, आज की खबरों पर बात कर लेते हैं। पीटीआई ने एक दरखास्त दायर की है। यह दरखास्त 8 जजों के सामने रखी गई है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि मखसूस नशीस्तें दूसरी जमातों को दी जाएं और नया कानून बन गया है, और उसके बाद अब 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो पीटीआई ने एक दरखास्त दायर की है 8 जजों के सामने इन चैम्बर। इस दरखास्त में प्रेयर ये रखी गई है कि ये क्लैरिफाई कर दें कि इलेक्शन कमीशन जो 2nd अमेंडमेंट हुई है एक्ट में और जो फैसला आया है 12 जुलाई को, वो कानून इस फैसले की राह में रुकावट नहीं बनता। ये प्लीज क्लैरिफाई कर दिया जाए, यानी बनता है तब भी और नहीं बनता तब भी। दूसरी प्रेयर यह की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये हिदायत जारी की जाए कि ये जो लेटर लिखे गए हैं कौमी असम्बली और सूबों की असम्बलियों की तरफ से, इनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और इनको इग्नोर किया जाए। तीसरा कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है शॉर्ट ऑर्डर पे अमल दरामद करने का, और एंड में कहा गया है कि जिस तरह आप ये डिसाइड करेंगे और फैसले देंगे, जो हमने पिटीशन दी है, कुछ ऐसा ऑर्डर दे दें कि इलेक्शन कमीशन वो रिजर्व सीटें किसी और को भी ना दे सके। तो अगर ये भी आ जाता है ऑर्डर 8 जजों की तरफ से, तो फिर कम से कम ये जो रिजर्व सीट्स पर
बंदर बांट की तैयारी की जा रही है कि वापस दूसरी जमातों को दे दें, फिर ये नहीं हो सकेगा। मंडे तक ये ऑर्डर आ सकता है, जिसके बाद हालात जाहिर है कि मजीद क्लियर हो जाएंगे। ये अच्छी तैयारी की है पीटीआई ने कि उन 8 जजी से ही राब्ता किया जाए जिन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि अगर आपको कोई इबहाम हो या इस फैसले पर इंप्लीमेंटेशन के हवाले से कोई मसला हो तो आपने हमसे राब्ता करना है। ये पीटीआई ने पहली कार्रवाई की है और अब 8 जजेस जिन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह लीड कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, शाहिद वहीद, मोहम्मद अली मजहर और इरफान सादात खान, इन सारे जजेस ने अब देखना है कि क्या हमने पाकिस्तान के आइन और कानून को बचाना है या तबाह होने देना है। और इस एक फैसले से इतनी चीजें निकल के आ सकती हैं कि आइन, कानून और जमहूरियत सभी बच सकते हैं। दूसरी जानिब काजी साहब के हम ख्याल, हम प्याला, हम नवाला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी अब बस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शहजाद शौकत भी शिकवे कर रहे हैं कि हमने बड़ी जिदोजहद करके ये एक्ट बनवाया था 2023 में, जिसमें ये कमेटी बनाई गई थी, और अब जो ऑर्डिनेंस आया है ये उस सारी जिदोजहद को जाय कर रहा है। तो उनके अपने घर से भी आवाजें उठ रही हैं। क्या काजी साहब को कोई शर्म आएगी? मैं आपको बता देता हूं कि काजी साहब और शर्म का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल को ये इस्तेमाल करने लगे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल इस वक्त पूरी तरह कंपनी और आजम नजीर तारड़ के कब्जे में है। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने ये प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बलूचिस्तान बार के वकला और नुमाइंदों ने हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मौजूदा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके आईनी अदालत के नाम पर मनपसंद फैसला हासिल करना चाहता है। बलूचिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि वो मौजूदा आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कायम कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और उसे मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन इकराम, अब वकला को क्योंकि तकसीम करना मकसूद है तो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार को इस्तेमाल करके कि जी हम अपनी सिफारिशात दे देंगे और उसके मुताबिक हुकूमत से कहेंगे कि निगोशिएशन करते हैं और कहेंगे कि करें आईनी तरमीम, तो ये पूरा ड्रामा खेला जा रहा है। दूसरी जानिब किसी ने मेरी तवज्जो दिलाई इस चीज की तरफ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या तय किया गया था। मैंने आपको कल जैसे बताया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन लोगों ने कुछ चीजें डाली थी, जैसे फौज की मदद से हम दोबारा इख्तिदार नहीं लेंगे। इसी तरह कुछ और भी चीजें डाली थी। पीपी और पीएमएलएन ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था कि तमाम खुसूसी अदालतें बाशमूर नैब और दहशतगर्दी की अदालतों को खत्म कर देंगे। ये तय हुआ था। क्या इन्होंने नैब अदालतें और दहशतगर्दी की अदालतें खत्म की हैं? नहीं खत्म की। उल्टा कंपनी के कहने पर नई अदालत बनाने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात को भी रेगुलेट किया जाएगा, यह भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था। मुकदमात की समाअत और बेंचों के क्याम का इख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों की कमेटी को दिया जाएगा। यह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था। अब यह भी इन्होंने चेंज कर दिया है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ ये खुद जा रहे हैं। अब तो काजी साहब के हाथ में दोबारा सारी ताकत दे दी है। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वारंट किस जमात के खिलाफ निकल रहे हैं? पीटीआई के खिलाफ। इन्होंने तो कहा था कि हम दहशतगर्दी की अदालतें ही खत्म कर देंगे, आम सिविलियन अदालतों में केसेस चलेंगे। नहीं कर सके क्योंकि कंपनी इन्हीं अदालतों को इस्तेमाल करती है और अब नई आईनी अदालत इस्तेमाल करके आइन और कानून का ढांचा बदलने की कोशिश की जा रही है। देखें, हर मार्शल लॉ के एंड पे एक उम्मीद होती थी कि जिस वक्त मार्शल लॉ खत्म होगा, नॉर्मल हुकूमतें आएंगी तो सब कुछ पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगा। मौजूदा बादशाह एक ऐसी गेम डाल रहा है कि बज़ाहिर जमहूरी हुकूमतों के दौर में ऐसी आईनी तरामीम कर रहा है कि ये हुकूमतें आएंगी, जाएंगी, खत्म होंगी, नए इलेक्शन होंगे, सबकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मुल्क में एक मुसलसल जारी किस्म का मार्शल लॉ लग जाएगा और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। 8-10 साल यही साहिब रहेंगे, फिर इनको मिलिट्री के अंदर से कोई ठुड्डे मार के निकालेगा, फिर कोई नया आ जाएगा और वो कब्जा कर लेगा। तो ये इनकी प्लानिंग है जिसको किसी भी सूरत कामयाब नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए पीटीआई जो है वो बड़ी अहम जिदोजहद कर रही है और इस जिदोजहद का हिस्सा आज लाहौर का जलसा भी है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अवामुन नास जो है वो पहुंची हुई है और बड़ी तकारीर हो रही हैं। अब देखना यह है कि पीटीआई इस मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाती है।
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔